हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। उस नॉमेनक्लेचर में आप लोग कंसीडर कर चुके थे कि एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 1 इंटू क्या होता है, OH होता है। अर्थात आप इसी एल्कोहल की बात न करके इस एल्काइलिक ग्रुप में अथवा एल्किल ग्रुप में जिस प्रकार के आप फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे, यदि एल्डिहाइड जोड़ते हैं तो एल्डिहाइड होगा, OH जोड़ते हैं तो एल्कोहल होगा, और क्या जोड़ सकते हैं आप, NH2 जोड़ेंगे तो एमीन होगा। कंसीडर करें हम एल्कोहल को, तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला यह होगा। एल्कोहल के जनरल फार्मूला यह होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हो आप किससे, ROH से। जो R है बच्चा, वह आपका कोई क्या हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है अथवा एलिसाइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है। एलिसाइक्लिक मींस बंदरिंग हो सकती है, जिसे आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और एल्किल का मतलब जिसका जनरल फार्मूला क्या हो, CnH2n + 1 होता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एक्सेट्रा, ये सारे हो सकते हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं जो एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, नॉमेनक्लेचर एल्कोहल का 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है बच्चा, आप जानते हैं तो कहते हो आप क्या चीज, कॉमन, क्या बोलेंगे आप, कॉमन सिस्टम बोलेंगे आप। कॉमन सिस्टम का मतलब साधारण नाम पद्धति कहेंगे, हिंदी में आप कहेंगे साधारण नाम पद्धति। दूसरा होता है आपका ट्राइवियल, क्या बोलेंगे आप, ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर, या बोल सकते हैं आप क्या चीज, सिस्टम बोलेंगे, ट्राइवियल सिस्टम बोलेंगे। और थर्ड होता है बच्चा IUPAC नॉमेनक्लेचर, अथवा हम किसकी बात करेंगे, सिस्टम ही कहकर चलेंगे। सिस्टम मींस पद्धति। जो एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट कॉमन सिस्टम, सेकेंड हो सकता है ट्राइवियल सिस्टम, और थर्ड होता है बच्चा IUPAC नॉमेनक्लेचर। यदि हम इनकी बात करें, कॉमन अगर नाम लिखते हैं, एल्कोहल का साधारण नाम लिखने के लिए जिस चैन से क्या होगा, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा, उस चैन को हम किसमें कर देते, कन्वर्ट करते हैं एल्किल ग्रुप में। क्या कर देते हैं बच्चा, कन्वर्ट करके उसके अंत में एल्कोहल शब्द क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दैट इज, यदि हम इसका IUPAC नाम की बात करें, ROH का अगर हम कहें क्या चीज, कॉमन नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे R को कहते हैं क्या चीज, आप एल्किल अथवा एल्काइल कहते हैं, एल्किल। एल्किल में कौन सा ग्रुप जुड़ा बच्चा, एल्कोहल, तो एल्कोहल आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका नाम एल्किल, एल्कोहल कह देंगे। क्लियर। यदि इसका आप ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो जिससे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है उस कार्बन को कार्बिनॉल कहते हैं, तो इसका जो ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर होगा उसे कहेंगे आप कार्बिनॉल कहेंगे। सिमिलरली यदि उसकी IUPAC की बात करते हैं, तो यह क्या हो सकता है, R होगा, यानी R का मतलब क्या हो सकता है, CH3, और इस कार्बन की जब चारों वाले से क्या होगी बच्चा, सिंगल बॉन्ड से होती तो एल्केन कहते, तो R है तो कहेंगे आप क्या चीज, एल्केन। और एल्केन में आप क्या जोड़ देंगे, एल्केन। एल्केन में से आप E को हटाकर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है तो क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल हो जाएगा। अर्थात एल्कोहल का इसका नाम साधारण एल्किल एल्कोहल, ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर में क्या कहेंगे आप, कार्बिनॉल, और IUPAC नाम लिखेंगे तो उसके लिए होगा इसका नाम क्या चीज, एल्केनॉल कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा और देते हैं आपको, मान कर चले अगर इस तरीके से मिल सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, तो इस जिससे आप जिस चैन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा उस हाइड्रोक्सी को अगर आप क्या करते हैं, हटा दें, तो इतना ग्रुप जो होगा बच्चा,
इतना जो होगा इसको आप क्या कहेंगे, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो ये क्या बच गया आपका मेथिल। तो लिखेंगे क्या चीज आप, मेथिल। मेथिल में कौन सा ग्रुप जुड़ा है बच्चा, तो एल्कोहल। तो एल्कोहल आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका कॉमन नाम मिल जाएगा आपको मेथिल एल्कोहल आप कहेंगे। यदि ऐसा हो सकता है कि आप किसकी बात करते हैं, ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, तो इसमें देख लें आप क्या हो सकता है कि यह क्या होगा, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे आप कहते हो कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्यों लिख सकते हैं आप, क्या चीज, कार्बिनॉल होगा ट्राइवियल में। किंतु यदि हम किसकी बातें करते हैं बच्चा, आईपीएससी का, तो कार्बन की मात्रा 1 है और हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो आप कहते हैं क्या चीज, मेथेन। मेथेन में से ई को हटाकर ओएच के लिए आप क्या जोड़ते हैं, आल सफिक्स जोड़ देते हैं, अनुलग्न आल जोड़ देते हैं, तो इसका नाम मिल जाएगा क्या चीज, मेथेनॉल आप कहेंगे। केयरफुली अगला देखने की कोशिश करेगा एग्जांपल। हम यह सारी बातें कर चुके थे, हम अगले एग्जांपल के पास जा रहे हैं जो थोड़ा हायर लेवल के हैं, टफ लेवल के हैं, उनको बताएंगे, फिर अगले फंक्शनल ग्रुप के पास हम लोग चलेंगे। देखने की आप कोशिश करें, यदि हम आपको यह दे देते हैं इस तरीके से, इसकी बात करें, मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है बच्चा, इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका OH, और उसके बाद बच्चा इस तरीके से हो सकता है। कुछ कंपाउंड आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, मान लेना आप यह डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर क्या जुड़ा है आपका OH, स्पष्ट। इसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है आपका डबल बॉन्ड्स। यह फर्स्ट क्वेश्चन है, यह क्या हो सकता है, सेकेंड होगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे, सबसे पहले जहां फंक्शनल ग्रुप होगा प्रायोरिटी आप उसे देते हैं, तो काउंटिंग यहाँ से करें तो ये फर्स्ट, इसे कहेंगे सेकेंड, ये क्या हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, ये क्या होगा फिफ्थ। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है तो यानी यहाँ पर क्या होगा सी से कितने कमी है 2 की, यानी क्या होगा बच्चा CH2 होगा। यदि सिंगल बॉन्ड है तो हम CH3 मेथिल कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड CH2 है तो इसे मेथिलीडीन आप कहते हैं। तो दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा आपका सब्स्टिट्यूएंट मेथिलीडीन, तो लिखेंगे क्या चीज 2 मिथाइलिडीन, क्या कहेंगे मिथाइलिडीन। उसके बाद क्या लिखेंगे साइक्लो, क्या लिखेंगे बच्चा साइक्लो। उसके बाद कार्बन मात्रा कितना होगी 1 2 3 4 5, साइक्लो। पेंट में और जोड़ देंगे तो साइक्लो क्या हो जाएगा पेंटेनॉल। अब इसमें इसकी पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां से यह साइक्लो 2 मेथिलीडीन साइक्लो की आप बात करें, इथेनॉल की बात करें, तो अर्थात जहां से यह हाइड्रोक्सी समूह होगा उसी को आप पहला कार्बन मानेंगे, तो साइक्लोपेंटेनॉल वर्ड भी कर सकते हैं या कह सकते हैं साइक्लोपेंटेनॉल कहेंगे। यदि हम इसकी बातें करते हैं तो ये क्या होगा फर्स्ट, इसको कहेंगे आप क्या चीज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसे क्या कहेंगे फिफ्थ। तो ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट है तो किस कार्बन से जुड़ा है, तो पहला से, तो लिखेंगे 1। फिर उसके बाद क्या हो गया बच्चा साइक्लो। उसके बाद क्या है आपका प्रोपिल कहेंगे, तो लिखेंगे आप क्या चीज प्रोपिल, क्या लिखेंगे आप प्रोपिल, प्रोपिल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लो, लिखेंगे आप क्या चीज साइक्लो। उसके बाद क्या हो जाएगा कार्बन मात्रा कितना है आपकी 5, तो पेंट, क्या लिखेंगे आप पेंट 2 इन, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड लगा तो 2 क्या हो जाएगा इन, और पहले कार्बन से क्या लगा है आल, तो लिख लेंगे क्या चीज 1 आल कर लेंगे। इस तरीके से इसका आईपीएसी नाम आप लिख सकते हैं। कंडीशन ऐसा भी हो सकती है, देखने की कोशिश करिएगा, यदि हम आपको ऐसा दे दें, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देते हैं, देखने की कोशिश करिएगा आप, यहाँ पर मान लें क्या है CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका OH, यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चा डबल बॉन्ड। तो इसका आईपीएसी नाम किस प्रकार से लिखेंगे,
तो देखने की कोशिश करिएगा बने रहे, और इन सारे क्वेश्चनों को आप लिखते चले जाइएगा और लिखने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझे कि हम नॉमेनक्लेचर को कैसे करेंगे। कोई भी नाम आपसे बचना नहीं चाहिए। यदि हम इसकी बातें करें तो इसमें क्रियात्मक समूह आप जान रहे हैं हाइड्रोक्सी है, और हाइड्रोक्सी इस चेयर से जुड़ा है तो प्राथमिकता इस चेयर को दी जाएगी। तो इसको आप मानेंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको क्या हो जाएगा थर्ड कार्बन से यह जो है बच्चा इसे आप मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी कहेंगे। जब यह प्रतिस्थापी है तो इस प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखेंगे पहले। तो इसके बाद 3, तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि डबल पार्ट है। 2, इसको 3, इसे 4, 5, इसे क्या कर सकते हैं 6। देखने की कोशिश करिएगा, लिखेंगे 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, क्या लिखेंगे साइक्लो, या लिख सकते हैं 2in3, उसके बाद लिखेंगे 2in, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लो, क्या लिखेंगे आप साइक्लो हेक्सीन, क्या लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्सीन, ऐसे कर लेते हैं डायरेक्टली है ना, एक साथ दोनों नाम को कर लेते हैं। क्या लिखेंगे 2, क्या उसके बाद साइक्लोहेक्सीन, क्या करेंगे हेक्सीन, उसके बाद क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल 1 कर देंगे, कारण मतलब 3 है तो लिखेंगे प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा 3 कर सकते हैं, नहीं क्या चीज प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा, चाहे 1 प्रोपेनॉल। इस तरीके से आप आईपीसी नॉमेनक्लेचर एल्कोहल का कर सकते हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में लिख लीजिएगा, अथवा किसी यौगिक का आप नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा, आपको हम अगले वीडियो में उस चीज को बता देंगे एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर से। कंडीशन नंबर, हम अगले कंडीशन को कंसीडर करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, और किसको कंसीडर करेंगे कीटोन को। उससे पहले हम बता दें आपको, अभी केवल नॉमेनक्लेचर बता रहे हैं, एल्कोहल की कोई डिटेल हम आपको नहीं दे रहे हैं। एल्कोहल को मंडे को आपको लेक्चर देंगे, उस लेक्चर में आपको मिलेगा प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है, फिर संकरण के आधार पर किस प्रकार से हो सकता है, यदि हाइड्रोक्सी समूह उसमें 2 है 3 है 1 है, अर्थात मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, तो हम सिलेबस में कंसीडर करेंगे। अभी केवल हम क्या आपको देना चाह रहे हैं आईपीएससी को कंसीडर कर लेते हैं आज इस वाले लेक्चर में। अगला जो लेक्चर होगा आपका वह चैप्टर वाइज होगा और एक एक चैप्टर को कंसीडर करते चले जाएंगे। देखने की कोशिश करिएगा अगले वाले को। हम बातें करते हैं इनके लिए, किसकी बातें करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। तो बच्चा सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले वीडियो में दिए थे C डबल बॉन्ड क्या है आपका O, ऐसा है तो इसे आप क्या कहते हैं CO को कहते हैं आप क्या चीज कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते बच्चा आप कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। यह जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, यदि इस कार्बोनिल ग्रुप में एक R तथा एक H आप जोड़ देते हैं तो इसको डायरेक्टली बच्चा आप कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को पहचानने का सबसे बेटर तरीका है कि यदि कोई आपको चैन इस तरीके से दी जाएगी तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी एक छोरे पर तो एल्किल समूह होगा लेकिन दूसरे छोरे पर, छोरा का मतलब होता है किनारा अथवा एंड पॉइंट पर क्या पाया जाएगा आपको H पाया जाता है, तो आप समझ जाइएगा एल्डिहाइड है। अब एग्जांपल देंगे आपको। दूसरा क्या होता है, यदि क्या होगा बच्चा यहीं पर H के स्थान पर क्या हो जाए आपका R हो जाता है तो उसे आप क्या कहते हैं कीटोन कहते हैं। क्या कहेंगे आप कीटोन। यदि R के स्थान पर क्या हो सकता है दूसरा, देखने की कोशिश करिए OH जोड़ देते हैं तो इसे आप कहते हो कार्बोक्सिलिक, क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप कहते हैं। क्या कहेंगे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हो बच्चा। कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं।
यदि OH के स्थान को O को छोड़कर H के स्थान पर हम क्या करते हैं R, तो इसे आप कहेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे आप? एस्टर करते हैं। सबके अनुलग्न और सारी बातें हम बताते चले जाएंगे एक एक के आधार पर, और एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। फिर चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल बताते चले जाएंगे। देखने की कोशिश करिएगा। तो हम कंसीडर करते हैं एल्डिहाइड को, देखने की कोशिश आप करें, कंटिन्यूअस बने रहे। देखिएगा, यदि आपको दे देते हैं R क्या है आपका CHO, तो इसे कहते हैं बच्चा क्या चीज? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप में जो सफिक्स होता है, क्या किसकी बात करें आप? सफिक्स जो होता है बच्चा, क्या जोड़ते हैं? सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। क्या कहते हैं? अनुलग्न। अनुलग्न कहते हैं इसे। अनुलग्न जो सफिक्स, अनुलग्न का मतलब होता है बाद में। अनुलग्न जो होता है आप अल शब्द क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। दैट इज, यदि हम इसका इस तरीके से एग्जांपल ले लें, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखने के लिए अल जोड़ते हैं, तथा साधारण नाम लिखने के लिए एल्डिहाइड शब्द क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। दैट इज, यदि इसका जो साधारण नाम होता है एल्डिहाइड, चाहे कीटोन हो सकता है, साधारण नाम लिखने के लिए आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि यौगिकों का साधारण नाम छोटा होता है, और जिस रिसोर्स से प्राप्त होते हैं, जिस चीज से उसे हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर उसका साधारण नाम लिख देते हैं। जैसे इसका साधारण नाम की हम बातें करें तो इसका साधारण नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड आप कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो होता है फॉर्मिक एसिड के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जाता है। किंतु यदि हम IUPAC नाम लिखने की बात करें, किसकी? यह कौन सा नाम बच्चा? CO का मतलब आप समझ जाएंगे कॉमन। IUPAC की बात करें, IUPAC की यदि हम बातें करते हैं तो कार्बन की मात्रा कितना है? 1। तो आप कहेंगे क्या चाहिए? मेथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथेन। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे आप? मेथेन। मेथेन में आप क्या करेंगे? अल जोड़ देंगे, तो क्या इसका नाम होगा? मेथेनल। क्या नाम कहेंगे बच्चा? मेथेनल कहेंगे। क्लियर है? उसी तरीके से यदि आपको दे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, देखिए एट लास्ट में CHO आ रहा है, तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं आप? एसिटल्डिहाइड कहते हैं आप। इस नाम को जो साधारण नाम होता है बच्चा, उसको आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि जिससे इसको हम प्राप्त करते हैं उसके आधार पर। जैसे यह एसिटल्डिहाइड है तो एसिटिक एसिड के ऑक्सीकरण से क्या होता है? प्राप्त होता है। लेकिन तो इसका अगर हम IUPAC नाम, और फोकस हमको किस पे करना है? IUPAC नोमेनक्लेचर पर। तो इसका IUPAC नामकरण करने के लिए CHO जो ग्रुप होगा उसी कार्बन को हमको क्या मानना होगा? पूरी चेन में पहला कार्बन मानकर और लंबी चेन का चुनाव करना होगा। तो ये पहला कार्बन क्या है आपका? दूसरा, यानी इसी को हमेशा आप पहला काउंट करेंगे। कार्बन की मात्रा 2 है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो आप कहते हैं एथेन। एथेन में बच्चा आप क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। हम यह बात नहीं बता रहे हैं कि एल्केन में से ई को हटाकर अल जोड़ेंगे। हटाने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली समझे, एथेन में ई हम नहीं लगाकर डायरेक्टली अल शब्द जोड़ देंगे, तब भी हमको क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड का साधारण नाम प्राप्त हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखने की कोशिश करिएगा। यदि आपको इस तरीके से पहचानने का तरीका, तो इस तरीके तो सिंपल है। यदि ऐसा दे दिया जाए, ऐसा दे देंगे लोग CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है? CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका? C डबल बॉन्ड क्या हो सकता है? O। यहाँ पर क्या हो सकता है आपका? H।
तो वह चैन को इधर से उधर मोड़ सकता है, लेकिन जो इसको आपको पहचानना है ये क्या है आपका, तब भी CHO रहेगा। चाहे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, H कर दें, तभी बात वही रहेगी, CHO ही होगा बच्चा। तो इसका नाम अगर आप लिखते हैं यदि, तो कहेंगे कार्बन मात्रा 3 है, तो कहेंगे आप क्या चीज, प्रोपेन, और प्रोपेन में अल जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल प्राप्त होता चला जाएगा। यदि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है, CH2 C, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका CH, या ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या कर सकते हैं CHO, ऐसे होगा। तभी आपको पहचानना होगा कि यहाँ पर देखिए बीच में CHO आ गया, जब बीच में CHO आ रहा है तो यही पहला कार्बन होगा, पहला या दूसरा, तो सबसे लंबी चेन को चुनेंगे, तो इधर आएंगे तो अधिक होगी, इधर जाएंगे तो छोटी, तो 2 ये 3 ये 4, सबसे लंबी चेन यही होगी। यह दोनों जो हो जाएंगे बच्चा वो क्या होंगे, आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे। जब सब्स्टिट्यूएंट होंगे, प्रतिस्थापी होंगे, तो प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो दूसरे कार्बन से यह दोनों मेथिल समूह जुड़े हैं, तो लिखेंगे 2, कामा क्या हो जाएगा 2, मेथिल की मात्रा 2 है, तो 2 के लिए आप यूज करते हैं डाई, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मेथिल, कहीं चाहे क्या कर सकते हैं आप, मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, कार्बन की मात्रा 4 है, 4 में क्या कार्बन को कहते हो आप, क्या चीज, ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन में अल शब्द आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, यानी 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनल आपका नाम प्राप्त होता चला जाता है। अथवा साधारण नाम की बातें आएंगी, तो अगर तिराहा बनता तो आइसो, चौराहा बना तो बच्चे इसको आप क्या कहेंगे, नियो लगाकर उसका साधारण नाम लिख लेंगे। कंडीशन अगली आपसे बातें करते हैं, सभी ग्रुप को आज टच कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हम सबको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर आपके सिलेबस के आधार पर, चाहे वो 12 का हो या 11 का हो सकता है, या BSc फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, हम आपको सारे टॉपिक देते चले जाएंगे और बता देंगे कि यह आपके इतने लेवल के लायक है। अभी जितना भी लेक्चर हमारा है सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। यदि हम इसकी बातें करते हैं, क्या बच्चा, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, तो इसे आप कहते हैं क्या, कीटोन कहते हैं। कीटोन में आप देखेंगे जो कार्बोनिल समूह होता है उस कार्बन से दोनों तरफ क्या जुड़ा होता है, एल्किल समूह, किंतु एल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता, उस कार्बन से एक तरफ एल्किल होता है तथा दूसरा तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु पाया गया था। इस चीज को पहचानने के लिए आप कोशिश करिएगा। इसकी बात इसे कहते हैं कीटोन। कीटोन का जो क्या होता है, सफिक्स होता है बच्चा, किसकी बात करें, सफिक्स क्या होता है, वन कहते हो अथवा क्या कहते हैं आप, ओन कहते हैं, यानी इनका जो हम क्या करेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, उसमें जो सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, ओन शब्द हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दैट इज, यदि हम इसका अगर हम क्या करते हैं, कॉमन नाम की बात करते हैं, तो जितना का ये क्या होता है, कार्बोनिल समूह से यह जो एल्किल समूह होते हैं बेटा, इन एल्किल समूहों का नाम सेम होगा तो डाई लगा लेते हैं, अथवा डिफरेंट होगा तो अल्फा बेबी नाम लिखकर अंत में कीटोन शब्द क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दैट इज, इसकी बात करें तो कार्बन की मात्रा कितना है, या भी एल्किल या भी कॉमन नाम बता रहे हैं, किसकी बात करें, कॉमन। कॉमन का मतलब आप समझ गए, साधारण नाम की हम बातें करेंगे। जब साधारण अथवा कॉमन की हम बातें कर रहे हैं, किसकी बात करें, कॉमन की बात करें, कॉमन नोमेनक्लेचर की, तो दो एल्किल समूह जुड़े हैं तो लिखेंगे क्या चीज, डाई, उसके बाद लिखेंगे क्या चीज, एल्किल, उसके बाद अंत में क्या जोड़ देंगे, कीटोन शब्द क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अर्थात कॉमन नाम लिखेंगे तो कीटोन जोड़ते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं तो ओन जोड़ते हैं। देखने की कोशिश करिएगा, यदि दो एल्किल है तो लिखें डाई एल्किल, उसके बाद कीटोन शब्द हमको क्या करना है, जोड़ देना है। अथवा इसका IUPAC नाम लिख रहे हो तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोन। क्या बोलेंगे बच्चा, किसकी बात करें,
IUPAC की बात कर रहे हैं तो IUPAC में इसका नाम होगा एल्केन तो कहेंगे आप, क्योंकि कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड तो एल्केन में क्या जोड़ेंगे आप, ओन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोन। अब इसकी पोजीशन को भी हम काउंट करेंगे। अगला एग्जांपल देखिएगा, यदि हम आपको यह दे दें, क्या हो सकता है R की जगह क्या हो सकता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका CH3। तो इसका जो कॉमन नाम होता है दो तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा इसका तो एक नाम होता है बच्चा एसीटोन, क्या कहते हैं आप, एसीटोन कहते हैं, अथवा दूसरा यह कर सकते हैं या भी मेथिल ROR, तो कहेंगे इसके लिए दो मेथिल है तो दो के लिए यूज करते हो आप डाई, CH3 को मेथिल करते तो लिखेंगे क्या चाहिए आप, मेथिल चाहे मिथाइल। उसके बाद क्या जोड़ देंगे आप, CO ग्रुप को आप दो कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह जुड़ा तो उसे आप कहते हो कीटोन, तो कीटोन आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा डाई मेथिल, उसके बाद कीटोन जोड़ देंगे। तो इसका साधारण नाम दो प्रकार से हो गया, एसीटोन भी हो सकता है, डाई मेथिल कीटोन भी हो सकता है। किंतु जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो काउंटिंग उधर से करते जिधर से यह क्या होता है कार्बोनिल समूह करीब आए। अब इस बात को आप जब जानते हैं तो यह क्या होगा, पहला कार्बन, यह दूसरा, इसे कहेंगे बच्चा तीसरा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन मात्रा 3 है तो क्या कहेंगे प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन में आपको क्या जोड़ देना है बच्चा, ओन जोड़ देना, तो ओन जोड़ दो तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनोन। लेकिन जो कीटोनिक समूह किस वाले कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से, तो कहेंगे 2 प्रोपेनोन, स्पष्ट है, अथवा प्रोपेनोन 2 भी आप कह सकते हैं। बैठिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, आप देखने की कोशिश करिएगा। हमारा जो बोर्ड है बहुत जल्दी भर जाता है, देखने की कोशिश करें आप। यदि आपको इस तरीके से देते हैं वरीयता क्रम में, देखिएगा यदि ऐसा हो सकता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H क्या हो सकता है आपका 5 हो सकता है, अथवा ऐसा हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या हो सकता है CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है बच्चा C2H5 मान लीजिए। यदि इसका कॉमन नाम पहले लिखेंगे तो कॉमन नाम लिखने के लिए इसके बाद CO का मतलब समझिए कॉमन का मतलब साधारण की हम बात कर रहे हैं, कॉमन नाम लिखेंगे तो अल्फाबेट आप देखते हैं इसको एथिल कहते हैं तो E से लिखते हैं, या CH3 को आप क्या कहते हैं मेथिल कहते हैं, तो किससे शो करते हो आप M से, तो ABCD में E पहले आएगा, M क्या होगा उसकी बाद आएगा। तो क्लियर, हमको सबसे पहले किसको लिखना है एथिल को, तो लिखेंगे एथिल, उसके बाद बच्चा आप लिखेंगे क्या चीज मेथिल, क्या लिखेंगे मेथिल, उसके बाद तत्काल आप क्या करते हैं कीटोन शब्द जोड़ देते, तो यह जो इसका कौन सा नाम है कॉमन। किंतु IUPAC नाम लिखेंगे तो यह पहला, इसे दूसरा, तीसरा, यहाँ 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा चौथा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप क्या चीज CH2CH3, तो तीसरा इसे कहेंगे आप क्या चीज चौथा, तो इसका नाम कार्बन की मात्रा कितना है 4 है, किसकी बात कर रहे हैं IUPAC की, तो कार्बन की मात्रा 4, तो क्या कहेंगे आप कहते हो बच्चा ब्यूटेन, तो कहते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन में आपको क्या जोड़ना रहता है कीटोन में ओन लिख चुके हैं आप, ओन जोड़ दें तो ब्यूटेनोन हो गया। ब्यूटेनोन में कीटोनिक समूह कौन कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन परमाणु दूसरे से, तो लिख सकते हैं इसको क्या चीज 2 ब्यूटेनोन, ROR क्या लिख सकते हैं ब्यूटेनोन, क्या कर सकते हैं आप 2 भी कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इधर से काउंट करें तीसरे से आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे आप किससे होगा आपका चौथे से होगा, तो क्लियर है कि इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर इस तरह से C2H5 दिया C3H7 दिया तो उस चैन को आप लिखकर बड़ा कर सकते हैं।
लिखेंगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, छठा हो जाएगा। तो इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट मींस प्रतिस्थापी। तो इस प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या है, प्रतिस्थापी आपका मेथिल। और यह मेथिल किस कार्बन से जुड़ा है, चौथे से, तो लिखेंगे 4। उसके बाद लिखेंगे मेथिल चाहे मिथाइल। उसके बाद बच्चा क्या है, कार्बन की मात्रा कितना है, 6। तो आप लिखते हैं हेक्सेन। हेक्सेन में क्या जोड़ देना आपको, ओन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनोन, अर्थात 4 मेथिल हेक्सेनोन। अब यह सब्स्टिट्यूएंट जिस प्रकार का रहेगा, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, अथवा साइक्लो रिंग होगा तो साइक्लिक रिंग होगी तो 3 कार्बन आए तो क्या करेंगे, साइक्लोप्रोपाइल कर सकते हैं। 4 कार्बन रिंग होंगे तो साइक्लोब्यूटाइल कर सकते हैं। या एग्जांपल आप दे देते हैं, आपको देखने की कोशिश करिएगा, आपको किसी प्रकार का ऐसा ना लगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमें नहीं मिला, केयरफुली देखते रहिए आप। जैसे अगर आपको दे दे इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है बच्चा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो सकता है C2H5, यहाँ पर CH हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है CH3, यहाँ पर मान लीजिए H, यहाँ पर क्या हो सकता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी अगर बातें आती हैं तो सबसे पहले काउंटिंग यहाँ से करेंगे, फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा यही है तो सेकेंड, इसे थर्ड, इसे कहेंगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये कितना कार्बन हो गया, 7। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम आप कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट। देखने की कोशिश करेगा, इस CH3 है बच्चा, जब CH3 है तो CH3 को आप किससे शो करते हो, इस CH3 को यानी मेथिल। C2H5 है तो किससे शो करते हो, E से। और यह क्या है का साइक्लोप्रोपिल, पी है, किससे शो कर रहे हो, P से। तो स्पष्ट है बच्चा कि सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, एथिल का, फिर मेथिल का, फिर उसके बाद NOP आता है तो उसके बाद किसका नाम लिखेंगे आप, प्रोपिल का। तो इस तरीके से इसका भी IPSC नाम आप लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे, कार्बन की मात्रा किस कार्बन से, या क्या है, एथिल जुड़ा चौथे से, तो लिखेंगे बच्चा आप 4 एथिल, क्या लिखेंगे, एथिल। उसके बाद लिखेंगे क्या, 3 तीसरे कार्बन से कौन जुड़ा बच्चा, मेथिल, तो लिखेंगे क्या, मेथिल। फिर उसके तत्पश्चात इसकी हम बातें करेंगे, 5वें कार्बन से क्या हो जाएगा आपका, 5वां कार्बन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, साइक्लो पहला, इसे दूसरा, इसे क्या लिख सकते हैं, साइक्लो प्रोपी, क्या कर सकते हैं, लीन कर सकते, प्रोपिलीन। उस तरह से ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तो प्रोपिल करते हैं, या इसको लिख सकते हैं 5। उसके बाद लिख सकते हैं क्या चाहिए आप, साइक्लो, या इस तरह से लिखते हैं, पूर्व से इसकी पोजीशन को भी शो कर दें तो क्या लिखेंगे 1। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, साइक्लो 1 1 2 है बच्चा, तो लिखेंगे क्या चीज, सॉरी यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा 2। उसके बाद लिखेंगे साइक्लो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन, क्या लिखेंगे, प्रोपिलीन। क्लियर है आप, क्यों प्रोपिलीन कर रहे हैं, देखने की कोशिश करें। 5वें कार्बन, चैन के 5वें कार्बन से जुड़ा है, 5वें कार्बन से जुड़ने के बाद इसमें क्या है, यह पहला कार्बन, इसे दूसरा, इसे क्या माना है, तीसरा, तो दूसरे कार्बन से ही बच्चा क्या जुड़ा है आपका, डबल बॉन्ड, तो 2 लिखे हैं। उसके बाद बंद रिंग है तो इसके लिए लिखे आप साइक्लो। कार्बन की मात्रा कितना है, 3, तो प्रोपिल, प्रोपिल में इन लगा तो प्रोपिलीन हो जाएगा। कार्बन की मात्रा आप केवल देख रहे हैं कितना है, 7, तो लिखेंगे आप क्या चीज, हेप्टेन। क्या लिखेंगे आप, हेप्टेन लिखेंगे। हेप्टेन में आपको क्या जोड़ देना बच्चा, ओन जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा आपका, हेप्टेनोन हो जाएगा। किस वाले से कीटोनिक समूह जुड़ा है, दूसरे वाले से, तो लिखेंगे 2 हेप्टेनोन। यानी इसका पूरा IPSC नाम 4 एथिल 3 मेथिल 5, उसके बाद 2 साइक्लोप्रोपिलीन, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हेप्टेनोन आप लिख लेंगे। अब इसके बाद कीटोन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगला आपको बता देते हैं, क्या किसकी बात करेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी बात है हम कर सकते हैं बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला जनरल फार्मूला COOH होता है। R ऐसे कर सकते हैं RCOO क्या होता है आपका H होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या करते हैं, इसका जो सफिक्स होता है बच्चा, सफिक्स की हम बातें करें तो क्या जोड़ते हैं OIC ओइक एसिड आप क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ओइक एसिड नाम जोड़कर उसका IPAC नाम आप क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यदि हम इसका IPAC नाम साधारण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, साधारण की बात हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूर्ण रूप से डिटेल बताएंगे कि इनको रिसोर्स के आधार से जिस स्रोत से हम प्राप्त करते हैं उसके आधार पर नामकरण करते चले जाते हैं। दैट इज यदि हम आपसे बातें कर रहे हैं इस तरह से HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या है आपका H है, तो यह इसे आप कहते हैं, इसका साधारण नाम क्या होता है आपका फार्मिक, क्या बोलते हैं आप फार्मिक एसिड करते हैं। इसका नाम साधारण नाम जो होता है CO का मतलब कॉमन नाम होता है जो अच्छा फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम किससे प्राप्त करते हैं अंड से प्राप्त करते हैं। अंड में होता है चींटी से, तो जिस रिसोर्स से प्राप्त करते हैं उसके आधार पर नाम लिखते हैं इसका फार्मिक एसिड। अथवा इसका यदि हम किसकी बात करें IPAC की बात, कार्बन की मात्रा कितना है बच्चा 1, तो आप कहते हैं मेथेन। मेथेन में से E को हटाकर हमको क्या जोड़ देना है ओइक एसिड OIC ओइक एसिड जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीज मेथेनोइक एसिड अथवा मेथेनोइक अम्ल कहेंगे। दूसरा देखने की कोशिश करिए, यदि ऐसा हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है O सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका H, तो इसका नाम लिखेंगे फर्स्ट, इसको आप क्या कहेंगे सेकेंड, तो इसका जो IPAC नाम होगा कहेंगे आप एथेन। कार्बन मात्रा 2 है तो आप कहते हैं एथेन। एथेन में OIC एसिड क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। सभी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उतने प्रकार के हम आपको अलग अलग से चैप्टर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वह है चैप्टर वाइज होगा और आप अपना एक नोट तैयार कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, उसी पर आप सारे पॉइंटों को जितने भी हम बताएंगे उसको नोटेट करते चले जाएंगे। देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर ऐसी बात आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है C, यहाँ पर COO क्या हो सकता है आपका H, यहाँ पर H, यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है। तो इसका जो नाम लिखेंगे आप तो कार्बन की मात्रा पहले जो इस क्रियात्मक समूह है तो जो कार्बोनिल समूह का कार्बन होगा उसी कार्बन को आप क्या मानेंगे फर्स्ट कार्बन मानेंगे और उससे जो लंबी चेन मिलेगी उसको चुन लेंगे। तो या इसको पहला कहें तो इसको दूसरा, इसको तीसरा कर सकते हैं या दूसरा इसको तीसरा। तो आप इधर से कहाँ चले आए, मान लीजिए आप यहाँ से बच्चा इधर आ जा रहे हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट छूट गया। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम हम क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं। तो केयरफुली देखें ये क्या है दूसरे कार्बन से मेथिल है तो लिखेंगे क्या चीज 2, उसके बाद लिखेंगे आप क्या चीज मेथिल, उसके बाद क्या हो जाएगा लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन में बच्चा आप क्या जोड़ देंगे ओइक एसिड, तो OIC प्रोपेनोइक एसिड कर देंगे अर्थात 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड इसका IPAC नाम होगा। देखने की कोशिश करिए अगली बातें। यदि हम इसके बाद होता है आपका एस्टर, सिंपली छोटा छोटा आपको समझाने की कोशिश करें, टर्म में बस बता रहे हैं आपको, बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं। हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे कंसिडर करेंगे तो उसमें सारी बातें एक एक पॉइंट बताते चलेंगे कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। यदि आपको दे दें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होता है बच्चा R, तो इसे आप कहते हो क्या चीज एस्टर कहते हैं। और एस्टर का जो क्या होता है सफिक्स होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम सफिक्स, तो O8 कहते हो, क्या जोड़ देते हैं आप O8 क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। अब देखने की कोशिश, जो O8 शब्द होता है वह किधर जोड़ते हैं, तो जिधर कार्बन की चेन क्या होती है बड़ी होती है उस साइड हम क्या करते हैं O8 शब्द जोड़ देते हैं। यदि ऐसे दे दें आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है O सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा
CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल अथवा क्या कार्बन मेथिल एथेनोएट, सॉरी इसका नाम कार्बन मात्रा एक है, बड़ी श्रृंखला यह है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल। उसके बाद लिखेंगे क्या चीज एथेनोएट की बात करेंगे। अगला एग्जांपल दे सकते हैं इस तरीके से, यदि ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका C2H5, तो इसका नाम या इसको हम कर सकते हैं C2H5 कर सकते हैं, तो इसका नाम हो जाए क्या चीज एथिल। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा आपका कार्बन मात्रा 2 1 3, तो कहेंगे क्या चीज प्रोपेन, प्रोपेन में OH जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथिल प्रोपेनोएट। लास्ट वाला एक और एग्जांपल आपको देकर जाते हैं। एग्जांपल का मतलब अगला क्रियात्मक समूह आप जिसे कहते हो ईथर, ईथर को समझने की कोशिश करिएगा आप। देखिएगा किसकी बातें हम कर रहे हैं, ईथर की। यदि हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर का जो सिंबल होता है उसे कहते हैं ROR डैश करते हैं या R भी कर सकते हैं। इसका मतलब R डैश का मतलब एक क्या हो सकता है, ये दोनों ग्रुप क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं अथवा डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो ईथर होता है वह दो प्रकार का होता है। जब हम ईथर को आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि जो दो प्रकार का होता है वह क्या होता है, तो उसका नाम हम ले रहे हैं सममित ईथर और असममित ईथर भी कहते हैं, अथवा इंग्लिश में कहते हैं आप सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। यदि ईथर का हम क्या करते हैं नॉमेनक्लेचर की बातें करें तो देखने की कोशिश करेंगे। नॉमेनक्लेचर में इसका दो ही प्रकार से नाम होता है, एक क्या होता है कॉमन, दूसरा होता है बच्चा क्या चीज IUPAC। जैसे एल्कोहल का तीन नॉमेनक्लेचर तीन प्रकार से लिख देते हैं उस तरीके से इसमें नहीं, इसमें केवल कितने प्रकार होते हैं, दो। ईथर का जो कॉमन नाम लिखना होता है, जो एल्किल समूह होते हैं दोनों एल्किल समूहों का नाम अल्फाबेट लिखकर अंत में ईथर शब्द आप क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा, यदि IUPAC नाम लिखते हैं ईथर का तो जिस तरफ चैन की मात्रा कार्बन की मात्रा कम होगी उधर ऑक्सी शब्द जोड़कर और बची हुई चैन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बच्चा, एल्केन में परिवर्तित कर देते हैं। आप केयरफुली देखने की कोशिश करें। यदि हम आपसे कहें कि इसका IUPAC नाम क्या होगा तो देखिए यह भी एल्किल है, यह भी क्या है आपका एल्किल, तो आप लिखेंगे क्या चीज, डाई एल्किल। उसके बाद बच्चा आपको क्या जोड़ना है, साधारण नाम लिख रहे हो तो ईथर जोड़ना है, तो ईथर जोड़ देंगे तो इसका साधारण नाम आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यह R है, तो डाई एल्किल ईथर। किंतु अगर IUPAC नाम लिख रहे हैं तो दोनों तरफ एल्किल है, हम निश्चित नहीं कर सकते कौन बड़ी कौन छोटी चैन है, तो उसमें से दोनों में से किसी एक को हम छोटी मान लेते हैं, तो मान सकते हैं इसे क्या है आपका एल्किल, तो एल्कोक्सी कहेंगे। एल्किल में ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, एल्कोक्सी। इसका IUPAC यहाँ लिख देंगे तो कहेंगे आप एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में आप क्या जोड़ेंगे, जब ये एल्कोक्सी हो गया, एल्किल में ऑक्सी जोड़ देते तो एल्कोक्सी, तो ये कार्बन बचा है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एल्केन में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। दैट इज एग्जांपल, केयरफुली समझने की कोशिश करें आप। देखिएगा हम आशा कर रहे हैं कि अभी बहुत छोटे छोटे जो एग्जांपल दे रहे हैं इसको आप समझ रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर आप बताएं। यदि देखने की कोशिश करें, यदि R की जगह हम लिख सकते थे CH3O और क्या हो सकता है आपका CH3, यानी चैन के बीच में ऑक्सीजन आ गए तो हम समझ गए क्या है, ईथर। अब देखिएगा इसमें यह भी CH3 यह भी CH3, तो दोनों CH3 दो मात्रा में तो लिखेंगे क्या चीज, डाई। CH3 को आप क्या करते हो, मेथिल, तो लिखेंगे बच्चा आप क्या चीज, मेथिल। उसके बाद आपको क्या जोड़ना था, ईथर, तो इसका साधारण नाम आसानी से आप प्राप्त करते चले जाएंगे, तो डाई मेथिल ईथर आप कह देंगे। दूसरा, यदि हम किसकी बात करें, IUPAC की बात करते हैं, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में कार्बन की मात्रा इधर भी दो एक है इधर भी एक है, तो मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे
मान लीजिए क्या है मेथ, मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या होगा बच्चा, मेथॉक्सी, क्योंकि ईथर में जो अनुलग्न था, जो सफिक्स था, आपको क्या कहते हैं, ऑक्सी जोड़ देते हैं। तो मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो मेथॉक्सी। इस कार्बन की यदि बात करें तो यहाँ पर 3 गो H है, तो ऐसे H बनाएंगे तो यह कार्बन की जो वैलेंसी 4 सिंगल बॉन्ड से पूरी है, कार्बन की मात्रा 1 है, तो मेथ, मेथ में सिंगल बॉन्ड रहता है तो आप N जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीज, मेथेन। इसलिए हम कहे हैं कि ईथर का आईपीएसी नाम लिखने के लिए जिधर चैन की मात्रा कम होगी उस तरफ ऑक्सी सब जोड़कर दूसरी चैन को एल्केन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम इसका नाम लिखें मेथॉक्सी मेथेन। ऐसा अगर हम एग्जांपल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O, C2 क्या हो सकता है बच्चा, H5। तो कार्बन की मात्रा इधर छोटी है तो इसका नाम लिखेंगे, कार्बन की मात्रा 1 है तो मेथ, मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो मेथॉक्सी हो जाए। कार्बन की मात्रा इधर कितना है 2, तो लिखेंगे क्या चीज, इथेन। क्लियर है, क्योंकि इधर क्या है सिंगल बॉन्ड, यानी मेथॉक्सी इथेन। ये अगर इस तरीके से आ सकता है फंक्शनल ग्रुप तो क्या करेंगे आप, देखिएगा अगली चैन। मान लीजिए ऐसा हो जाए CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर बच्चा CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर क्या हो सकता है C2, ये क्या हो सकता है 5। तो इसका आईपीएसी नाम किस प्रकार लिखेंगे, यह क्या होगा, जिधर से यह क्रियात्मक समूह करीब काउंटिंग उधर से करेंगे तो ये फर्स्ट, इसको कहेंगे सेकेंड, इसको मान सकते हैं आप क्या चीज थर्ड। स्पष्ट है आप। तो दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा बच्चा आपका, एथॉक्सी जुड़ा है तो लिखेंगे क्या चीज 2 एथॉक्सी। उसके बाद क्या चीज लिखेंगे, दूसरे कार्बन से ये भी सब्स्टिट्यूएंट है तो लिखेंगे क्या चीज 2 मेथिल, क्या लिखेंगे मेथिल। उसके बाद कार्बन मतलब 1 2 3 हर सिंगल बॉन्ड तो आप कर देंगे प्रोपेन। इसका एक बड़ा भाई है बच्चा, उसको आप कहते हैं क्या चीज, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड को अगले लेक्चर में हम बताएंगे जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।